रामनवमी महावीर झंडा पूजा महासमिति परंपरागत पूजा तो कर ही रही है, उसके अलावे एक नई परिपाटी का प्रारंभ करने जा रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष जैसे अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता महासमिति के द्वारा आयोजित की जाती रही है, इस वर्ष भी दिन सप्तमी को दोपहर 12 बजे से बड़ा अखाड़ा के मैदान में अस्त्र शस्त्र परिचालन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारीबाग के तमाम अखाड़ेदारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में अस्त्र शस्त्र परिचालन प्रतियोगिता होंगी, मुखदर भांजन की प्रतियोगिता होंगी, भारोत्तोलन की प्रतियोगिता होगी। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। पिछले कई दिनों से जब से महासमिति अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसके बाद से कई प्रकार के कंट्रोवर्सी शहर में पैदा हो रहे हैं। नित्य नए दिन नए नए खबरें आ रही है, तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है और ऐसा कहा जा रहा है कि महासमिति के समकक्ष कई प्रकार की समितियां बना दी गई हैं। इन सभी मुद्दों पर बात रखने के लिए आज आप लोगों को हमने आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं महासमिति के पूर्व अध्यक्ष, हमारे अभिभावक स्वरूप वकील महतो चचा से आग्रह करूंगा कि वे अपने मुखार्थ बिंदु से मीडिया बंधु को इन सब बातों से अवगत कराएं। बंधुओं, जब से मेरा होश हुआ तब से मैं जानता हूँ कि हजारीबाग में रामनवमी जुलूस बहुत और हम आते थे। हम लोग कभी जुलूस यहाँ हजारीबाग में आता ही है। हम बाबूजी के साथ में कंधा पर चढ़ के आते थे जब बच्चे थे और यहाँ का जुलूस देखते थे। यहाँ एक ही कुछ समिति होती थी जिसका नाम था महासमिति। वो बुजुर्ग लोग सब चलते थे, महासमिति के लोग सदस्य लोग चलते थे और धूमधाम से रामनवमी त्यौहार को 9वीं 10वीं को संपन्न करते थे। हर साल महासमिति की चुनाव होती है, अध्यक्ष होते हैं एक साल के लिए, फिर अगला साल चुनाव होगा, फिर एक साल के लिए होता है। रामनवमी महासमिति अपने आप में हजारीबाग में एक स्थान रखता है और आज धीरे धीरे विश्व विख्यात रामनवमी हजारीबाग का हो गया। पहले तो झंडे ही सिर्फ थे और अब जुलूस पर जुलूस हम समझते हैं 150 लगभग जुलूसें आती है। तो इस वर्ष जो अध्यक्ष हैं वो बहुत मिलनसार हैं और सबको साथ में लेकर चलने की इनमें क्षमता है। आप मीडिया बंधुओं अफवाहों को ना छापें और सही बातों को रखें, जनता को सही दिशा निर्देश करें ताकि जनता दिग्भ्रमित होकर जुलूस से भागे नहीं, जुलूस से डरे नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार का डर नहीं हो। हम लोग जितने पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जितने भी समिति के लोग हैं, सब एक साथ हैं और सब मिलजुल करके हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से रामनवमी को संपन्न कराने के लिए तत्पर हैं। आप सबों का सहयोग मिले, लोगों में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं हो, सब शांतिपूर्वक आवे, जुलूस देखें और प्रभु राम का स्मरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद। चूँकि अध्यक्ष श्री कुणाल यादव जी हैं, उनकी अनुमति से मैं आपको विषय रख रहा हूं कि पिछले 100 सालों से यह रामनवमी महासमिति चलता आ रहा है और जब रामनवमी महासमिति अध्यक्ष का जो चुनाव हो जाता है तो उसके बाद कोई भी क्लब अगर बनता है तो महासमिति अध्यक्ष के अंडर आता है।
बड़ा अखाड़ा में आयोजन का कोई भी समिति बनता है बात करेंगे बाबा, तो उसके अध्यक्ष महासमिति के अध्यक्ष ही होते हैं। महासमिति और किसी भी प्रकार का उस तरीके का कार्यक्रम जो शब्द लिखा रहेगा रामनवमी, ठीक है, और वो बड़ा अखाड़ा से संचालित अगर होगा तो वो महासमिति के अध्यक्ष के अंदर होगा। लेकिन जैसे ही महासमिति अध्यक्ष का चुनाव हो गया, कुणाल यादव जी बन गए, और ठीक उसके दूसरा दिन हर्ष जी के साथ हमारी बात हुई थी। मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ चुनाव के पूर्व में, क्योंकि हमारे बीच काफ़ी अच्छे संबंध है, समाजसेवी अच्छे हैं, उभरते हुए नौजवान हैं। तो इन्होंने कहा था कि भैया हमको बहुत ख़राब लगता है कि बड़ा अखाड़ा में थोड़ा कुछ हिंदू लोग अलग अलग गुटों में बढ़ जाता है, तो हमको दर्द होता है कि हम लोग हिंदू समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और हिंदू समाज को बढ़ते हुए हम नहीं देखना चाहते हैं। तो हम इनका इस विचार का स्वागत किए थे और हम बोले थे कि आपका कोई भी कदम होगा तो हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए होगा, और आपका जो विचार है वही होना चाहिए। लेकिन इनको जब यहाँ बुलाया गया तो इनको लगा कि महासमिति के अंडर काम करेंगे, लेकिन इनको सांस्कृतिक सेवा समिति रामनवमी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो अध्यक्ष तो एक ही हो गया, मान लीजिए महासमिति अध्यक्ष हो गया, तो बाकी जो भी होगा वो संयोजक होगा, और उस विभाग का कमेटी के अंदर का विभाग का संयोजक होगा। महासमिति अध्यक्ष जो हैं वही अपना कमेटी का विस्तार करेंगे। सांस्कृतिक सेवा समिति या स्वागत समिति तो हर बार बनता ही था, सांस्कृतिक कार्यक्रम का, सुशासन प्रतियोगिता कमेटी का, उसके अलावा स्वागत समिति बनता था, संरक्षण का समिति बनता था। तो कमेटी घोषणा करने का अधिकार तो अध्यक्ष को है। तो भाई अध्यक्ष का कमेटी घोषणा हुआ नहीं और अचानक लेटर बंटने लगा। तो बाद में फिर हम लोग हर्ष जी से चर्चा किए कि आपको मैंने गलत जानकारी दे करके आपको बनाया गया। तो ये बोले हम काम करना चाहते हैं और अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं, और महासमिति के साथ कदम से कदम मिला करके कुणाल यादव जी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और ये विषय जो है कुणाल यादव जी सभी पूर्व अध्यक्षों को ये विषय को अवगत कराए। आज देखिए मैक्सिमम लगभग 70 से 80% पूर्व अध्यक्ष लोग यहाँ उपस्थित हैं। कुछ लोग जो झारखंड हजारीबाग से बाहर है वो लोग नहीं आ पाए, लेकिन सबकी सहमति इस बात की है कि महासमिति के समानांतर कोई दूसरा संगठन नहीं बने। रामनवमी के टाइम में जो भी क्लब हो, जो भी बड़ा अखाड़ा से जो भी कार्यक्रम हो, सब अंडर विषय है, उसकी कार्य समिति है वो। चाहे अगर संरक्षक भी है तो संरक्षक मनोनीत करने का भी कि हम काम कर, अगर ये कहेंगे कुणाल यादव जी की हमारे संरक्षक है अमरदीप यादव जी, तो अमरदीप यादव जी संरक्षक रहेंगे। उसी प्रकार है कि पूरा अधिकार अध्यक्ष को है, किसको संरक्षक रखेंगे, किसको कौन सा सेवा समिति में, कौन सा स्वागत समिति में, आज से संचालन प्रतियोगिता समिति में। तो अभी देखिए कुणाल यादव जी बनाए हैं, अभी हमको दिए बना करके। इन्होंने अपना कुछ विभाग का संयोजक बनाया है, तो स्वच्छता विभाग का संयोजक बनाया निकेत रंजन को, विद्युत विभाग का संयोजक बनाया जितेंद्र कुमार का, स्वागत समिति का संयोजक बनाया मिथिलेश गुप्ता का, परंपरागत मार्ग संयोजक सुभाष गुप्ता, सुरक्षा संयोजक सूरज कुमार, सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक हर्ष अजमेरा जी, विधि विभाग संयोजक कृष्ण मुरारी जी, अखाड़ा संपर्क संयोजक मोनू वर्मा जी, पेयजल आपूर्ति संयोजक विक्रम रवि जी, खोया पेया विभाग दिनेश साहू जी। ये सारा विषय का संयोजक ही विभाग के बनाए हैं। तो हर साल रामनवमी बनाती थी तो अध्यक्ष ना बनाता था, अब कुछ लोग बनाने लगे तो उसे सोशल मीडिया पर चलने लगा कि अध्यक्ष का पावर को कम करने के लिए, उसके अधिकार पर हस्तक्षेप करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इसकी जानकारी जब हर्ष जी को हुई तो हर्ष जी बोले कि हम किसी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेंगे और महासमिति के साथ काम करेंगे।